वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जिस मूवी को लाया हूँ उसका नाम है सैमसन, जो कि 2018 में रिलीज हुई है। ये कहानी है प्राचीन इजराइल की, जब इजराइल पे फ़िलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया था। इस कठिन समय में इजराइल के भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं कि जल्द ही इजराइल के कबीले डैन में एक ऐसे मसीहा का जन्म होगा जो इजराइल को फ़िलिस्तीन की ग़ुलामी से आज़ाद करवाएगा। फिर जब सैमसन पैदा होता है तो इजराइल के भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं कि सैमसन ही वो बच्चा है और इसमें अपार शारीरिक बल है। सैमसन जब बड़ा होता है तो अपनी ताकत की वजह से पूरे इजराइल में मशहूर हो जाता है। सैमसन की ये खबर किंग बैलेक तक भी पहुंच जाती है और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने बेटे राला को भेजता है। प्रिंस राला इजरायली कबीलों के बीच अपने एक फ़िलिस्तीनी पहलवान को खड़ा कर देता है और ये शर्त रखता है कि जो भी इजरायली इस फ़िलिस्तीनी पहलवान को हराएगा उसे चांदी के 2 थैले दिए जाएंगे। कोई भी फ़िलिस्तीनी नागरिक उस पहलवान के सामने नहीं टिक पाता, लेकिन तभी उस पहलवान से लड़ने के लिए सैमसन आता है और उसे मारने के लिए बहुत ही भारी भरकम पत्थर उठा लेता है, जिससे प्रिंस राला को इस बात का पता चल जाता है कि सैमसन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में सैमसन की मुलाकात टैरन से होती है। टैरन एक फ़िलिस्तीनी महिला थी, लेकिन सैमसन उसे फिर भी पसंद करता है और वो भी सैमसन को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सैमसन जब टैरन की बात अपने माँ बाप को बताता है तो सैमसन के माँ बाप टैरन से शादी के लिए राजी नहीं होते। इस बात से नाराज़ होकर सैमसन जंगल में चले जाता है और ईश्वर को पुकारता है। तभी सैमसन के सामने एक बहुत ही बड़ा शेर आ जाता है। शेर सैमसन के ऊपर झपटता है, लेकिन तभी ईश्वर सैमसन की मदद करता है। सैमसन के अंदर अपार शक्ति आ जाती है। वो शेर को जबड़े से पकड़ता है और शेर का जबड़ा फाड़ डालता है, जिससे शेर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये चमत्कार देख के सैमसन ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है और वापस अपने घर लौट जाता है। उधर फ़िलिस्तीनी राजा बैलेक के महल में टैरन अपनी शादी की बात राला की बीवी डिलाइला को बताती है। डिलाइला को अच्छे से मालूम था कि सैमसन एक इजरायली नागरिक है, लेकिन वो राला को ये कह के मना लेती है कि अगर सैमसन की शादी टैरन से हो जाती है तो फ़िलिस्तीनियों पे हमला नहीं करेगा। राला को डिलाइला का ये सुझाव अच्छा लगता है और वो सैमसन की शादी के लिए तैयार हो जाता है। राला सैमसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो सैमसन को नीचा दिखाने के लिए उसकी शादी समारोह में उससे एक पहेली पूछता है, जिसका जवाब सैमसन नहीं दे पाता। बदले में सैमसन भी राला से एक सवाल पूछता है। तो राला सैमसन के सामने ये शर्त रखता है कि अगर उसने सैमसन की पहेली का जवाब दे दिया तो सैमसन को 30 बेशकीमती पोशाकें देनी होंगी, तभी ये शादी हो पाएगी। सैमसन को ध्यान आता है कि जिस शेर को उसने मारा था उसकी लाश पे मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था और उसका शहद बहुत ही मीठा था। तो सैमसन अपनी पहेली पूछता है, वो जो दूसरों को खाता है उसने खुद कुछ खाने को दिया। वो जो सबसे ताकतवर है उसके अंदर से खाने को कुछ मीठा निकला। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राला और सभी फ़िलिस्तीनी मंत्री बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन इस पहेली का जवाब नहीं ढूंढ पाते। इसलिए राला टैरन के सामने टैरन के पिता को मारने की बात करता है, अगर टैरन सैमसन के पास नहीं जाएगी और उससे उसके पहेली का जवाब नहीं मांगेगी। तो टैरन सैमसन के पास जाती है। सैमसन उसे पहेली का जवाब बता देता है और तब राला सैमसन से बोलता है कि तुम उस शेर की बात कर रहे हो जिसे तुमने अपने हाथों से मारा था और उसमें मधुमक्खियों ने अपना एक छट्टा बना लिया था, जिससे उसमें से मीठा शहद निकला था। तो अब शर्त के मुताबिक अब ये शादी तभी होगी जब सैमसन उन्हें 30 बेशकीमती पोशाक ला के देगा। सैमसन बहुत ही गरीब होता है और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो 30 बेशकीमती पोशाक दे सके। इसलिए सैमसन फ़िलिस्तीनियों के एक सैन्य अड्डे पे जाता है और उनसे उनके कपड़े मांगता है। फ़िलिस्तीनी सैनिक सैमसन को अपनी पोशाक देने से मना कर देते हैं, इसलिए सैमसन उन सबको मार डालता है और उनकी पोशाक ले लेता है। लेकिन जब तक सैमसन शादी के लिए आता है तो राला सैमसन से कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, इसलिए हमने टैरन की शादी किसी और से करवा दी है। राला जब ये देखता है कि सैमसन के पास सैनिकों की पोशाकें हैं तो वो समझ जाता है कि सैमसन ने सैनिकों को मारा है। इसलिए राला सैमसन को अपराधी घोषित कर देता है और सैमसन को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन सैमसन रात को वापस लौट के आता है और राला को धमकी देता है कि वो सारी फसलें जला देगा अगर उसने उसकी बीवी नहीं दी तो।
तब राला टेरेन और उसके पिता को छत पे लाता है और उन्हें छत से धक्का दे देता है, जिससे टेरेन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देख के सैमसन वहाँ से चला जाता है। अब सैमसन को पकड़ने के लिए राला सैमसन के पिता को बंदी बना लेता है, इसलिए सैमसन को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन सैमसन के सामने ही उसके पिता को मार देते हैं और उसके पिता का कोई कसूर भी नहीं था। ये देख के ही सैमसन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रस्सियाँ को तोड़ देता है। वो एक बार फिर अपने ईश्वर को अपनी मदद के लिए पुकारता है और ईश्वर उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बल भर देते हैं। सैमसन राला के 1000 सैनिकों से ऐसे लड़ता है मानो उसके अंदर कोई देवता आ गया हो। सैमसन एक एक करके राला के सभी सैनिकों को मार देता है और राला को भी अधमरा बना देता है। सैमसन का ये चमत्कार देख के अब इसमें कोई शक नहीं था कि सैमसन ही वो मसीहा था जिसको ईश्वर ने भेजा था इजराइलियों को आज़ाद करवाने के लिए। इसलिए अब सैमसन को अपने कबीले का सरदार घोषित कर दिया जाता है। इधर किंग बेलेक प्रिंस राला से बहुत ही नाराज होता है। जब राला बोलता है कि सैमसन के अंदर चमत्कारी शक्ति है और शायद हो सकता है कि सैमसन कोई देवता हो। राला की ये बात सुन के बेलेक और भी भड़क जाता है और राला को समझाता है कि सैमसन कोई देवता नहीं, बस एक मामूली इंसान है। और उसकी बात से नाराज होकर वो राला को दूर रेगिस्तान में भेज देता है। अपनी हार का बदला लेने के लिए राला डिलाइला को बुलाता है और डिलाइला से बोलता है कि अब तुम्हें सैमसन को अपने जाल में फंसाना है और उससे ताकत का राज मालूम करना है। डिलाइला इस बात के लिए तैयार हो जाती है। अब इजरायली कबीलों का सरदार सैमसन था। सैमसन चाहता था कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो जाए, इसलिए वो किंग बेलेक के महल में जाता है। उसके शांति प्रस्ताव को किंग बेलेक मना कर देता है और जब सैमसन शांति वार्ता से लौट रहा होता है तब फ़िलिस्तीनी नागरिक और सैनिक सैमसन को घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में आके सैमसन फ़िलिस्तीन का गेट उखाड़ देता है। ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं था, बल्कि किले का भारी भरकम दरवाज़ा था और उस दरवाजे को उखाड़ के पहाड़ की चोटी तक ले जाता है। थकान की वजह से सैमसन पहाड़ की चोटी पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे डिलाइला आती है और सैमसन को अपने साथ ले जाती है। डिलाइला सैमसन की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और वो सैमसन को बताती है कि वो सैमसन को पसंद करती है। सैमसन भी डिलाइला को पसंद करने लगता है और वो दोनों साथ ही रहते हैं। अब काफ़ी समय बाद डिलाइला को लगता है कि सैमसन का उससे बहुत लगाव हो गया है। इससे वो इस लगाव का फ़ायदा उठा के सैमसन की ताकत का राज उगलवाने की सोचती है। फिर डिलाइला सैमसन से उसकी ताकत का राज पूछती है। वो सैमसन को बताती है कि उसे लगता है कि सैमसन कोई देवता है और वो उसकी ताकत का राज जानना चाहती है। इस बात से डिलाइला काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सैमसन से बोलती है कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी अगर उसने उसे उसकी ताकत का राज नहीं बताया तो। क्योंकि अब सैमसन डिलाइला के झूठे प्यार में फंस चुका था, इसलिए वह उसे अपनी ताकत का राज बता देता है कि उसके ताकत का राज उसके बालों में है। बालों से ही उसके देवता सैमसन को यह शक्ति देते थे और अगर सैमसन के बाल कट जाते हैं तो सैमसन भी आम इंसानों की तरह बन जाएगा, एकदम शक्तिहीन। ये जानने के बाद डिलाइला रात को सैमसन के बाल काट लेती है और फ़िलिस्तीनी सैनिकों को सैमसन के घर पे बुला लेती है। जब सैमसन सुबह आँख खोलता है तो वो देखता है कि फ़िलिस्तीनी सैनिकों ने उसे घेर लिया है। सैमसन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब उसके बाल कट चुके थे इसलिए सैमसन का देवता सैमसन को शक्ति नहीं दे पाता और सैमसन हार जाता है। फिर फ़िलिस्तीनी सैनिक सैमसन को जेल में डाल देते हैं और सैमसन की आंखें निकाल लेते हैं। वो सैमसन को खूब टॉर्चर करते हैं। राला अपनी इस जीत से बहुत ही खुश होता है और डिलाइला को इनाम में चांदी के सिक्के देता है। उसके बाद राला फ़िलिस्तीन में एक भव्य समारोह का आयोजन करता है। ये समारोह उनके मंदिर में होना था और वो यह आयोजन इसलिए करता है ताकि वो फ़िलिस्तीन को दिखा सके कि वो सबसे महान राजा है जिसने इजराइलियों की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया और सबसे ताकतवर सैमसन को धूल चटा दी। राला सैमसन को मंदिर के 2 खंभों से बांध देता है और उन 2 खंभों में पूरे मंदिर का भार टिका होता है। अब फ़िलिस्तीनी नागरिक सैमसन की बेइज्जती करते हैं और उसे अंडे और टमाटरों से मारते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में सैमसन अपने ईश्वर को याद करता है और उनसे माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की, क्योंकि ईश्वर ने उसे इजराइलियों की मदद के लिए भेजा था।
लेकिन उसने डिलाइला के लिए ईश्वर के दिए हुए मार्ग का त्याग कर दिया। सैमसन की प्रार्थना करने के कारण ईश्वर उसे शक्ति दोबारा दे देते हैं, क्योंकि उसके बाल अब पहले से लंबे हो चुके थे, जिसकी तरफ फिलिस्तीनियों का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सैमसन को अंधा कर दिया था। शक्ति दोबारा वापस मिलते ही सैमसन उन 2 खंभों को हिलाने लगता है जिन पर मंदिर का भार टिका हुआ था। खंभे दरकने के कारण मंदिर जोर से हिलने लगता है, और जब सैमसन खंभों को उखाड़ फेंकता है तो मंदिर भी बह जाता है। राला, डिलाइला और फिलिस्तीनी नागरिक मंदिर के नीचे ही मर जाते हैं। जब इजरायलियों को सैमसन के कारनामे के बारे में पता चलता है तब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ईश्वर उनकी तरफ है, क्योंकि अब फिलिस्तीन का राजा भी मर चुका था और फिलिस्तीन के 3000 नागरिक भी।